तो हेलो एवरीवन। फाइनली विक्रम वेदा का टीज़र आ ही गया। मतलब ये भी कंफर्म हो गया है कि थोड़े ही दिन में अब आपके सामने एक और रीमेक होगा। वैसे ओरिजिनल विक्रम वेदा में कोई कमी रह गई थी क्या, जो फिर से बनाने की नौबत आन पड़ी? यार देखो, मुझे तो ना आजकल अब ऐसे ही लगने लगा है कि ये जो बॉलीवुड वाले एक के बाद एक धड़ाधड़ रीमेक दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह यही हो कि साउथ मूवीज़ में काफ़ी खामियां होती हो, गलतियाँ होती हो, या ये अपनी मूवीज़ में ज़्यादा खर्चा ही नहीं करते, या भी इन्हें एक्टिंग ही नहीं आती। वरना ज़रा खुद सोचो, तुम इतने रीमेक बनाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? देखो, रीमेक अगर ऐसी मूवीज़ का किया जाए जिनका कंसेप्ट, पटकथा या उनमें दर्शाया जाने वाला करेक्टर वास्तविकता से, इतिहास से या लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हो, और उस मूवी के राइटर, प्रोड्यूसर या एक्टर ने जानबूझकर या अनजाने में इनके साथ छेड़छाड़ कर दी हो, मतलब या तो उसने कहानी में ही चेंज कर दिया हो थोड़े मसाले के लिए, या फिर उसने कंसेप्ट ही बदल दिया हो मूवी का, या फिर उसमें जो करैक्टर दिखाया जा रहा है तो उस करैक्टर को जस्टिफाई ही ना कर पाए हो अपनी मूवी में। अभी भी नहीं समझे? चलो क्लियरिटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी टाइम पहले एक मूवी आई थी पद्मावती। उस मूवी के साथ एक इश्यू हो गया था, क्योंकि उस मूवी में पद्मावती नाम का जो करैक्टर था उसको गलत चित्रित किया गया, और उस मूवी की स्टोरी में भी कुछ फेरबदल किया गया था। चलो इससे थोड़ा अलग एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे कि अक्षय की मूवी आई थी अभी हाल ही में, पृथ्वीराज। आपने देखी होगी, चलो ना भी देखा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मूवी को देखकर ऑडियंस ये कह रही थी कि पृथ्वीराज का जो करेक्टर है दैट डिजर्व ए बेटर एक्टर। इस करेक्टर को प्ले करने के लिए कोई बेहतर एक्टर चाहिए था, लेकिन अक्षय ने तो सत्यानाश ही कर दिया। तो अगर ऐसी मूवीज़ जिनको रियलिटी और हिस्ट्री से परे नहीं रखा जा सकता, या उनमें दर्शाए जाने वाले करेक्टर को एज इट इज़ दिखाना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मूवी के राइटर, प्रोड्यूसर या एक्टर की, तो ऐसी मूवीज़ का रीमेक बनना समझ में आता है कि चलो भाई, हमारे महाराज पृथ्वीराज के किरदार को तो अक्षय ठीक से नहीं निभा पाए, तो इस पर एक और मूवीज़ बननी चाहिए किसी बेहतर एक्टर के साथ, ताकि पृथ्वीराज जी की जो छवि है लोगों के दिलो दिमाग में एज ए वेरियर, एज ए लीजेंड, और जो लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं उनके साथ, तो उनको रिस्पेक्ट मिले, उनके साथ जस्टिस ही किया जाए, मतलब ख्याल रखा जाए लोगों की भावनाओं का। तो ऐसी मूवीज़ का रीमेक बनना तो यार समझ में आता है। जैसे पृथ्वीराज और पद्मावती मूवीज़ में काफ़ी खामियां थी, गलतियां थी। इन मूवी की कहानी और इनमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर को इतिहास और वास्तविकता से अलग दिखाया गया, इनके साथ काफ़ी छेड़छाड़ की गई। लेकिन विक्रम वेदा की स्टोरी हो या उनमें दर्शाए जाने वाले कैरेक्टर, चाहे विक्रम हो या फिर वेदा, वे तो काल्पनिक है। इनका वास्तविकता और इतिहास से कोई लेना देना ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी रीमेक बना दिया गया। ओरिजिनल विक्रम वेदा तो यार ऑलरेडी एक मास्टरपीस है। खैर, इतने रीमेक बनाने के पीछे ये वजह भी हो सकती है कि इनके पास अब अच्छी कहानियाँ, नई कहानियाँ तो रही ही नहीं, और ये भी अच्छे से जानते हैं कि आधी से ज़्यादा दुनिया तो बस इनकी शक्लें देखने आती है। कहानियों पर ध्यान आजकल देता ही कौन है? इनको पता है ऑडियंस की कमज़ोरी, कि वे सब हमारे पीछे पागल है, फिर चाहे हम कुछ भी परोसे एंटरटेनमेंट या क्रिएटिविटी के नाम पर, लोग तो हमें देखने आएंगे ही। खैर, ये वजह हो सकती है। देखो, मुझे इस भाई साहब की तकलीफ़ तो समझ आती है, इनका दर्द, तकलीफ़, इनकी असंतुष्टि मैं समझ सकता हूँ। इतनी सारी फ्लॉप देने के बाद कोई भी पागल हो सकता है ईजीली। ये तो बस अंधे होकर बस एक रेस में दौड़े ही जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। इसीलिए तो साल में 4-5 मूवी दे डालते हैं। मूवी की कहानी क्या है, कंसेप्ट क्या है, लोगों को क्या मैसेज मिलेगा मूवी से, लोगों का एंटरटेन होगा, एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों को सिर्फ क्रिंज दिया जाएगा, ही रियली डजंट केयर। खैर, इनका तो मुझे समझ आता है कि ये पागल हो चुके हैं, पर ये तो ठीक है ना, इनकी वार मूवी भी काफ़ी अच्छी चली थी, सुपर 30 ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था, पर अब ये भी इस रेस में कूद पड़े हैं। खैर, पहले तो आई वांट टू कॉन्ग्रेट्स हिम, एंड सेकेंडली मैं इनके लिए दुआ करूँगा कि ये इस रेस से जल्दी बाहर आ जाएँ, क्योंकि अब वैसे भी बॉलीवुड में इनके जैसे इक्के दुक्के एक्टर ही बचे हैं जिनसे उम्मीदें रखी जा सकती हैं कि शायद ये तो कोई अच्छा कंटेंट, अच्छी मूवीज़ देंगे ही। खैर, इन लोगों की हरकतें देखकर आजकल मुझे ऐसे लगने लगा है कि इनकी हालत उस बेरोज़गार युवा की तरह हो गई जिसको टाइम पे जैसी भी जॉब मिल जाए वो कर लेगा, बस पैसे आने चाहिए, पैसे। पीपल फीलिंग डजेंट मैटर एट ऑल।